भगवान उसका हर सपना पूरा करे जो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा। दक्ष के सामने सुनहरे रंग का कवच पहने हुए एक अधेड़ उम्र का योद्धा खड़ा था, जिसने अपने हाथ में एक लंबा भाला पकड़ रखा था। उसकी शारीरिक संरचना को देखकर रवीना हैरान हुई। उसने कहा, इतनी मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा वाला योद्धा आदिम जाति में भी मौजूद है या ये कोई बाहरी है? दक्ष को भी उस योद्धा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन ठीक उसी समय आदिम जाति के योद्धाओं ने उसे देख लिया और आश्चर्य से ऊंची आवाज में कहा, ये तो सुंदरवन के प्रहरी योद्धा हैं। वो अब भी आदिम जाति की रखवाली कर रहे हैं। ये हमारे लिए भाग्य की बात है। आदिम जाति के योद्धा उत्साहित हो गए। दक्ष ने रवीना से कहा, यह व्यक्ति आदिम जाति के 10 मजबूत ब्रह्मांड मंडल के योद्धाओं में से एक होना चाहिए। इसमें शक नहीं किया जा सकता है कि इसकी क्षमता अविश्वसनीय रूप से उच्च स्तरीय है। सामान्य निम्न स्तर के ब्रह्मांड मंडल के योद्धाओं की तुलना में ये काफी शक्तिशाली है। दक्ष ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का इस्तेमाल कर उसकी क्षमता का अनुमान लगा लिया था। तभी अमर पिशाच समुदाय का एक योद्धा भी वहां पहुंच गया। उसने आदिम जाति के प्रहरी योद्धा से कहा, मैं तुम्हारी क्षमता की जांच करना चाहता हूं। तुमने अपने शरीर को कितना बलशाली बनाया है, जरा मैं भी तो देखूं। प्रहरी योद्धा ने अपने भाले को लहराया और कहा, यह तो बेवकूफ योद्धा है। इसे पता नहीं है कि किसके साथ किस तरह से बात की जा सकती है। प्रहरी ने अपने भाले को घुमाया और अमर पिशाच योद्धा पर हमला कर दिया। एक ही हमले में वो काफी दूर जा गिरा। ये कितना शक्तिशाली है। सुखिया की धड़कनें तेज हो गई। उसने कल्पना नहीं की थी कि प्रहरी योद्धा इतना शक्तिशाली हो सकता है। दक्ष के लिए भी यह चौंकाने वाला था, क्योंकि अमर पिशाच समुदाय का वो योद्धा बेहद शक्तिशाली था। वो ब्रह्मांड मंडल के योद्धा को हराने में सक्षम था। इसके बाद वो आदिम जाति के प्रहरी योद्धा के एक हमले का सामना करने में भी सक्षम नहीं हो सका। दक्ष ने कहा, यहां मौजूद जितने भी निम्न स्तर के ब्रह्मांड मंडल के योद्धा हैं, उनकी कोई ना कोई सीमा अवश्य है। झुंझुनू के ब्रह्मांड मंडल के पहले स्तर के योद्धा के लिए यहां के निम्न स्तर के योद्धा का सामना करना मुश्किल है। दक्ष ने शहर के बाहर की लड़ाई पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था कि कितनी भी कोशिश कर ली जाए, लेकिन आदिम योद्धाओं की किस्मत नहीं बदली जा सकती है। उनकी किस्मत में नष्ट होना लिखा था। दक्ष चाहकर भी उन्हें बचा नहीं सकता था। राजधानी के केंद्र में दक्ष के होने के बाद कोई भी आदिम जाति का योद्धा ना तो उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था और ना ही किसी ने दक्ष को गंभीरता से लिया। यह देखकर दक्ष को अजीब लग रहा था। हालांकि उसे अधिक देर तक इस संबंध में सोचने का अवसर नहीं मिला। अचानक उसकी नजर सामने की एक पहाड़ी पर पड़ी, जो कि राजधानी के केंद्र में मौजूद थी। समूची पहाड़ी सुनहरी रोशनी से जगमगा रही थी। हालांकि इसकी बनावट कुछ अलग थी। दूर से देखने पर यह किसी महल की तरह दिख रही थी। दक्ष ने कहा, यह आदिम जाति के प्रमुख का महल है। काले बिल्ले ने कहा, यह कोई महल नहीं है। मेरे अनुमान के मुताबिक ये वेदी है और इस वेदी से निकलने वाली रोशनी से पहाड़ी जगमगा रही है। अमर प्रथम ने कहा, यदि ये वेदी है तो सबसे बड़े खजाने के निकलने का भी यही स्रोत है। चलो जल्दी करें, हम निश्चित तौर पर खजाने को प्राप्त करने में कामयाब हो जाएंगे। दक्ष गंभीर दिख रहा था। उसने देखा कि दर्जनों लोग उस पहाड़ी की चोटी पर पहले से मौजूद हैं, जिनकी आध्यात्मिक ऊर्जा काफी मजबूत है। यदि हम वहां पहुंचते हैं तो शायद हम कठिन लड़ाई में फंस सकते हैं। इस समय जोखिम से बचना बेहद जरूरी है। हमें कुछ देर प्रतीक्षा करनी होगी। अमर प्रथम ने कहा, तो फिर हम क्या करने जा रहे हैं? दक्ष ने कहा, हमारा लक्ष्य आदिम जाति के प्रमुख का महल है। हमें वहां जाना चाहिए। सुखिया की आंखें चमक उठी। उसने कहा, यह सही है। शायद हमें वहां कुछ खूबसूरत राजकुमारियां मिलेंगी। सुखिया की बातें सुनकर दक्ष ने हैरानी भरे लहजे में उसकी दिशा में देखा और कहा, काले बिल्ले ने तुम्हें यह सब बोलना सिखा दिया है? सच में बुरे लोगों के संगत में रहकर लोग ऐसी ही बातें करते हैं। सुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या केवल दूसरों का ही हक है कि वो महिलाओं के संगत में रहे? मेरा हक नहीं है? सुखिया ने दक्ष पर तंज किया था। दक्ष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सुखिया काफी उत्साहित दिख रहा था। उसने अपनी छड़ी निकाली और महल की दिशा में दौड़ने लगा। इस समय आदिम जाति के अधिकतर योद्धा या तो राजधानी की सीमा पर थे या वेदी की रक्षा करने के लिए पहाड़ी पर चढ़ गए थे। प्रमुख के महल की सुरक्षा के लिए कोई भी नहीं था।
दक्ष के लिए महल में प्रवेश करना बेहद सहज था। महल में कई बेशकीमती अस्त्र और जवाहरात थे। इनकी मात्रा इतनी अधिक थी कि कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से गुजार सकता था। हालांकि दक्ष के साथियों ने उन बेशकीमती वस्तुओं की परवाह नहीं की, वो आगे बढ़ते रहे। सुखिया और अमर प्रथम महल के अंदर घुस गए। सुखिया वास्तव में महल की राजकुमारियों और दासियों को पकड़ना चाहता था। अमर द्वितीय सुखिया की मंशा को भांप चुका था। अमर द्वितीय ने सुखिया को रोकते हुए कहा, आप मेरे बड़े भाई को साथ नहीं ले जा सकते। आपकी नीयत सही नहीं है। हम दोनों भाई योगी पुरुष हैं। आपकी संगत की वजह से उस पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा। अमर द्वितीय चिंतित दिख रहा था। दक्ष ने कहा, उसे जाने दो। अमर प्रथम काफी समझदार योद्धा है। वो किसी के साथ ना तो गलत कर सकता है और ना ही किसी की संगत से उस पर गलत असर पड़ सकता है। हाँ, तुम्हें यदि चिंता हो रही है तो तुम भी उसके साथ जा सकते हो। अमर द्वितीय के जाने के बाद दक्ष ने प्रमुख के महल से एक योद्धा को पकड़ लिया। वो चौथे स्तर के अर्ध ब्रह्मांड मंडल का योद्धा था। दक्ष ने उससे पूछताछ शुरू कर दी और पता लगाने में सफल रहा कि आदिम जाति का कोषागार कहाँ है। रवीना के साथ साथ वो कोषागार की दिशा में बढ़ने लगा। दक्ष का अनुमान था कि आदिम जाति के ब्रह्मांड मंडल के योद्धाओं के द्वारा कोषागार से पहले ही बहुमूल्य वस्तुएं निकाली जा चुकी होंगी। हालांकि ब्रह्मांड मंडल के योद्धाओं के जाने के बाद भी सुंदरवन में कई तरह के खजाने निकले। निश्चित रूप से उन खजानों को आदिम जाति के योद्धाओं ने अपने कब्जे में किया होगा। वो इसी उम्मीद से कोषागार तक पहुंच गया। कोषागार के बाहर एक मजबूत रक्षात्मक संरचना थी जिसके कई स्तर थे, जिसकी वजह से किसी भी ब्रह्मांड मंडल के योद्धा के लिए भी इस संरचना को नष्ट करना बेहद मुश्किल था। रवीना दक्ष के पीछे थी। कोषागार के पत्थर को देखते हुए उसने कहा, महामहिम, क्या मैं इस पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर इसकी क्षमता की जांच कर सकती हूँ? रवीना आगे बढ़ रही थी। तभी दक्ष ने उसकी कलाई पकड़ ली और पीछे खींचते हुए कहा, इस पर जबरदस्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पास एक रास्ता है। रवीना की निगाहें दक्ष पर टिकी हुई थी। वो इस सोच में डूबी हुई थी कि दक्ष क्या करने वाला है। दक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली और अगले ही पल उसके शरीर में बदलाव आने लगा। वो एक बूढ़े आदमी की तरह दिखने लगा। उसकी त्वचा सिकुड़ चुकी थी, हालांकि वो शारीरिक रूप से मजबूत दिख रहा था। उसका चेहरा इस समय आदिम जाति के सबसे मजबूत पहलवान माने जाने वाले रामप्रीत के जैसा दिख रहा था। उसने अपना कदम बढ़ाया। उसे देखकर कोषागार की पहरेदारी कर रहे आदिम जाति के पहरेदारों ने अभिवादन किया और कहा, दुनिया के सबसे शक्तिशाली पहलवान को प्रणाम। दक्ष ने भारी आवाज में कहा, कोषागार के मुख्य द्वार को फौरन खोलो। दक्ष की बातें सुनकर पहरेदार को हैरानी हुई। उसने कहा, आप यहां? क्या आप आक्रमणकारियों से मुकाबला करने के लिए राजधानी की सीमा पर नहीं गए? पहरेदार विनम्र था। वो जानता था कि यदि पहलवान रामप्रीत को उसकी बातें बुरी लगी तो बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दूसरे पहरेदार ने भी विनम्र लहजे में कहा, इस समय अपनी जाति पर भारी संकट आया हुआ है, लेकिन आप कोषागार कैसे आए? दक्ष ने झुंझलाते हुए कहा, क्या अब यह स्थिति आ गई है कि तुम्हें भी समझाना होगा? आदिम जाति में रामप्रीत एक सम्मानित योद्धा के तौर पर प्रतिष्ठित था। उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी योद्धा नहीं जा सकता था। इसीलिए पहरेदारों ने रामप्रीत के भेष में दक्ष को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की और फौरन कोषागार का द्वार खोल दिया। कोषागार में प्रवेश करने के बाद दक्ष रुक गया। उसने चारों तरफ देखा। कोषागार के अंदर भी आदिम जाति के योद्धा मौजूद थे और उनकी संख्या सैकड़ों में थी। दक्ष ने फौरन स्पेस डोर की शक्तियों का इस्तेमाल किया और अगले ही पल कोषागार के अंदर और बाहर मौजूद योद्धा बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। दक्ष ने जानबूझकर अधिक शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उसकी मंशा उनकी हत्या करना नहीं था। हालांकि छठे स्तर के अर्ध ब्रह्मांड मंडल का एक योद्धा बेहोश नहीं हुआ। उसकी क्षमता मजबूत थी और उसने सहजता से दक्ष के हमले को रोक दिया। तो तुम कौन हो? छठे स्तर के उस योद्धा ने कांपती आवाज में कहा। वो इतना डरा हुआ था कि उसके पैर कांप रहे थे और वो जल्द से जल्द वहां से भागना चाहता था। हालांकि दक्ष ने उसे ऐसा करने नहीं दिया और अपनी गति का प्रदर्शन करते हुए उसे धर दबोचा और उसके सर पर जोरदार मुक्का मारा। एक ही मुक्के में वो जमीन पर धराशायी हो गया। दक्ष ने एक बार फिर अपना ध्यान कोषागार की ओर केंद्रित किया। मुझे हैरानी हो रही है कि आदिम जाति के इस कोषागार में इतनी सारी चीजें जमा है। ये किसी खजाने से कम नहीं है। दक्ष मुस्कुराया।
तभी उसकी निगाहें हीरे जवाहरात के ढेर के पीछे की दीवार पर पड़ी। वो उत्साहित हो गया। उसने अपनी चंद्रहास तलवार निकाली और उसका इस्तेमाल कर कोषागार की दीवार पर हमला कर उसे तोड़ दिया। सामने एक सुरंग दिख रही थी। वो सुरंग में उतरने लगा, तभी जोर जोर से घंटियां बजने लगी। ये कोषागार की सुरक्षा के लिए लगी घंटियां थी, जिनके बजने का मतलब था कि कोई कोषागार के अंदर आ रहा है। इन घंटियों की आवाज से आदिम जाति के योद्धा सतर्क हो जाते थे। अमूमन कोषागार में प्रमुख या महामंत्री जाते थे। दक्ष ने अपनी गति का इस्तेमाल किया और सुरंग की दूसरी तरफ निकल गया। उसको सुरंग में कुछ नहीं दिखा। इसे देख उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, ऐसा लगता है कि मुझे आने में देर हो गई। बाहर घंटी की आवाज सुनकर आदिम जाति के कई योद्धाओं के कान खड़े हो गए और कोषागार की वर्तमान स्थिति के बारे में पता लगाने के लिए कुछ योद्धाओं को भेजा गया। तभी दक्ष ने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से 8वें स्तर के अर्ध ब्रह्मांड मंडल के एक योद्धाओं की छाया को देखा। इस कोषागार में ब्रह्मांड मंडल का एक योद्धा है। वो इसके अंदर क्यों है, यह वाकई खोजबीन का विषय है। दक्ष के लिए हैरानी और खुशी दोनों थी। खुशी इस बात की कि 8वें स्तर के ब्रह्मांड मंडल का योद्धा अब भी सुरंग में मौजूद था, जिसका मतलब था कि कोषागार से लूटे हुए खजाने अब भी कोषागार में ही हो सकते हैं। और हैरानी इस बात की थी कि इतने मजबूत योद्धा होने के बाद भी वो अब भी सुरंग में छिपा हुआ था। कुछ देर में आदिम जाति के उस योद्धा की छाया स्पष्ट हुई। वो सतानंद था। उसके सर पर चांदी का मुकुट था, जो उसके आदिम जाति के प्रहरी होने का प्रमाण था। हालांकि वो उम्रदराज था, लेकिन उसकी शारीरिक शक्ति अब भी किसी युवा योद्धा से कम नहीं थी। क्या वो दक्ष को रोकने में कामयाब हो पाएगा? दक्ष के सामने प्रकट होने के बाद सतानंद ने उसको गौर से देखा और कहा, तुम पहलवान रामप्रीत नहीं हो, तुम कौन हो? दक्ष ने हंसते हुए कहा, आपकी आंखें काफी तेज हैं। सतानंद हंसने लगा और उसने कहा, तुम्हारे शरीर से जो आभा निकल रही है वो आदिम जाति के योद्धा की आभा बिल्कुल भी नहीं है। ये झुंझुनों की आभा प्रतीत हो रही है। तुमने भेष बदला है, इसे मैं अच्छी तरह से देख पा रहा हूं। दक्ष मुस्कुराया और अगले ही पल अपने मूल स्वरूप में वापस लौट आया। उसकी निगाहें सतानंद की पीठ पर टिकी हुई थी। सतानंद की पीठ पर एक सोने का पट्टा था। उससे निकलने वाली आभा मजबूत थी, जिसे देख दक्ष को भी हैरानी हो रही थी। उसको यकीन था कि वो पट्टा स्पेस टोर की शक्तियों से संपन्न है। दक्ष को ये देखकर हैरानी हो रही थी कि सुंदरवन में किसी योद्धा के पास स्पेस टोर की वस्तुएं हैं। उस पट्टे ने दक्ष को जिज्ञासा से भर दिया। उसने पूछा, ये पट्टा यहां कहां से आया? सतानंद ने एक पल के लिए सोचा और गंभीर लहजे में कहा, यह आदिम जाति का राष्ट्रीय खजाना है। तुम इसके बारे में सोचना भी मत। ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है जिसे तुम जैसा दुष्ट अपने गंदे हाथ भी लगा सके। फिर सतानंद ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर दक्ष पर हमला किया। दक्ष ने भी प्रतिक्रिया में हमला किया और दोनों के बीच लड़ाई चलती रही। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे पर पत्थर, आग और प्रकाश की किरणों का इस्तेमाल कर हमला किया और दोनों शक्तिशाली योद्धा थे। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को दबाने में कामयाब नहीं हो सका। परिणाम स्वरूप शक्तिशाली हमलों से समूचा कोषागार क्षतिग्रस्त हो गया। सुरंग में आग लगी और चारों तरफ धुआं फैल गया। दर्जनों हमला करते हुए दोनों ने लड़ाई जारी रखी और दोनों युद्ध रणनीति में कुशल थे। दोनों में अब इस बात को प्रतिस्पर्धा हो रही थी कि कौन कितना मजबूत है। करीब आधे घंटे की लड़ाई के बाद दोनों अलग हुए। सतानंद पसीने से लथपथ था। वो जोर जोर से हाँफने लगा। उसकी हथेली से खून रिस रहा था। उसने हैरानी भरे लहजे में दक्ष को देखा और कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? तुम तो इस समय 9वें स्तर के अर्ध ब्रह्मांड मंडल के योद्धा हो। तुम मेरे हमले को कैसे इतनी सहजता से रोक सकते हो? सतानंद की आयु 300 बरस के पार हो चुकी थी और उसकी साधना भी काफी उन्नत थी। हालांकि बूढ़े होने की वजह से उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा कमजोर हो गई थी, इसीलिए वो जल्द ही थक गया, जबकि दक्ष अब भी ऊर्जा से भरा हुआ था। वो सतानंद के सामने सीना तान कर खड़ा था। दक्ष ने कहा, इस उम्र में आपने मेरे इतने हमलों का सामना किया, यह वाकई प्रभावशाली है।
सतानंद को दक्ष के मुंह से तारीफ सुनकर गौरव महसूस नहीं हुआ, इसके बजाय उसे लग रहा था कि दक्ष उसका अपमान कर रहा है। एक 9वें स्तर के अर्ध ब्रह्मांड मंडल के योद्धा ने 8वें स्तर के ब्रह्मांड मंडल को अपमानित करने की धृष्टता की थी। यह देखकर सतानंद सचमुच क्रोधित हो गया। सतानंद ने चिल्लाते हुए कहा, बच्चे, इतने अभिमानी मत बनो, मैं तुम्हें एक ही झटके में मार सकता हूं। सतानंद ने अपने सबसे अचूक युद्ध तकनीक का इस्तेमाल किया और दक्ष को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके ऊपर कोई दबाव डाल रहा है। धीरे धीरे दबाव और भी बढ़ता गया। दक्ष के चेहरे का भाव गंभीर हो गया। उसने ट्रेनर केदारनाथ को याद किया और मन ही मन सोचा, यदि गुरुदेव यहां होते तो वो मुझे कभी भी तलवार का इस्तेमाल करने को नहीं कहते। इसकी बजाय वो मायावी शक्तियों की प्रतिक्रिया में मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करने को कहते। लेकिन मैं विवश हूं। यदि मैं अपनी तलवार का इस्तेमाल ना करूं तो फिर इसके हमले से बचना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। दक्ष ने चंद्रहास तलवार निकाली और उसमें आध्यात्मिक शक्तियों को इंजेक्ट कर दिया और अगले ही पल चंद्रहास तलवार की चमक बढ़ गई। यह देखकर सतानंद चौंक गया। उसने कहा, ये तलवार तुम्हारे पास कैसे आई? दक्ष ने पूछा, क्या तुम इस तलवार को जानते हो? मेरे पिता ने बताया था कि झुंझुनों की महारानी के प्रेमी के पास ऐसी ही तलवार थी। सतानंद ने कहा। दक्ष उत्सुक हो गया। उसने पूछा, तुम्हारे पिता ने और क्या बताया? सतानंद ने कहा, उन्होंने बताया कि उस प्रेमी की हत्या खुद महारानी चिनाई ने कर दी। लेकिन तुम इतनी उत्सुकता से क्यों पूछ रहे हो? दक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। सतानंद ने अपनी बात जारी रखी और कहा, तुम्हारा नाम भी तो दक्ष है ना? क्या तुम वही दक्ष हो? दक्ष को समझ नहीं आ रहा था कि सतानंद की बातों का जवाब दे या उसकी हत्या कर दे। दक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। सतानंद ने कहा, तो तुम मुझे अपनी बातों में उलझाना चाहते हो, है ना? सतानंद आगे बढ़ा और दक्ष के सीने को निशाना बनाते हुए मायावी शक्तियों का प्रयोग कर उसने एक भाला उसकी ओर उछाल दिया। दक्ष ने अपनी चंद्रहास तलवार आगे की और उसके हमले को बीच में ही रोक दिया। दक्ष ने पूछा, तुम्हें दक्ष और चिनाई के बारे में और क्या जानकारी है? सतानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई जानकारी नहीं, लेकिन एक बात मैं जान चुका हूं कि तुम सम्राट सोमगुप्त के पुत्र और चिनाई के प्रेमी दक्ष ही। यदि कोई और होता तो वो इस युद्ध के दौरान उसके बारे में जानने को इतना उत्सुक नहीं होता। दक्ष को अपनी गलती का एहसास हुआ और अगले ही पल उसने अपनी गलती सुधारने के लिए तलवार उठाई और उसे सतानंद के सर को निशाना बनाते हुए उछाल दिया। सतानंद का सर 2 हिस्सों में बट गया और वो वहीं धराशायी हो गया। एक ब्रह्मांड मंडल के योद्धा की हत्या करने पर दक्ष को ना तो खेद महसूस हो रहा था और ना ही वो अधिक उत्साहित हो रहा था। वो बेहद शांत था। वो आगे बढ़ा और सतानंद के करीब पहुंचकर उसकी पीठ के पट्टे को अपने हाथ में ले लिया। मैंने एक और स्पेस स्टोर की वस्तु प्राप्त कर ली। इस पट्टे में क्या रखा है और ये किस तरह की शक्तियों से संपन्न है, इसे जानने के लिए मैं बेहद उत्सुक हूं। पट्टा बेहद ही हल्का था। ऐसा महसूस होता था जैसे उसका कोई वजन ही ना हो। वो इतना मुलायम था कि मानो किसी लड़की के कोमल गाल को सहलाया जा रहा। कुछ देर तक दक्ष उस पट्टे को गौर से देखता रहा। फिर उसने पट्टे के अंदर आध्यात्मिक शक्तियों को इंजेक्ट कर दिया। पट्टा अचानक एक थैले में तब्दील हो गया। दक्ष ने उस थैले के अंदर देखा। यह दक्ष के द्वारा बनाए गए स्पेस स्टोर अंगूठी और कंगन से भी कई गुना बड़ा था। थैले में काफी खजाने थे जिनमें बेशकीमती पत्थर, औषधि, गोलियां और अन्य वस्तुएं थी। दक्ष जो कुछ चाहता था वो उसे उस थैले में मिल गया। काफी देर तक गौर से देखने के बाद भी दक्ष इसका अनुमान लगाने में कामयाब नहीं हो सका कि उस थैले में कितने खजाने थे। शायद सुंदरवन के सारे खजानों को इसी थैले में रखा गया था। कुछ देर तक सोचने के बाद दक्ष को समझ आ गया कि आखिर माजरा क्या था। सतानंद आदिम जाति के कोषागार की सुरक्षा कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही उसे आक्रमण की सूचना मिली होगी उसने इस पट्टे में कोषागार की सारी वस्तुओं को रख दिया होगा ताकि कोई यदि कोषागार लूटने की भी कोशिश करे तो उसे कोई लाभ ना मिल सके। इसमें कई ऐसी युद्ध सामग्री भी थी जिसकी शक्तियों को अवशोषित कर दक्ष अपनी क्षमता को बेहतर करने में कामयाब हो सकता था, लेकिन उसकी वर्तमान क्षमता इतनी नहीं थी कि वो उन युद्ध सामग्री की ऊर्जा को अवशोषित कर सके। दक्ष ने पट्टे को अपनी स्टोर अंगूठी के अंदर रख लिया और रवीना से मिलने के लिए कोषागार से बाहर चला आया।
रवीना ने दक्ष का अभिवादन किया और कहा, महामहिम, कुछ मिला? दक्ष ने अपनी खुशी छिपाने की कोशिश नहीं की और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बहुत कुछ हासिल किया। यदि दक्ष जैसे योद्धा ने यह कहा कि उसने बहुत कुछ हासिल किया है, तो इसका मतलब है कि उसने बहुत सारे खजाने को प्राप्त किया होगा, क्योंकि सम्राट सोमगुप्त का पुत्र होने के साथ साथ इस जीवन में भी उसने ढेरों बेशकीमती चीजें हासिल की थी। सामान्य वस्तुओं को देखकर वो कभी भी उत्साहित नहीं होता था। रवीना भी उत्सुक दिख रही थी। उसने कहा, झुंझुनों के शक्तिशाली योद्धा पहले ही नगर के अंदर आ चुके हैं और वो जल्द ही आदिम जाति की पहाड़ी की तलहटी पर पहुंचेंगे। हमें अपना ध्यान उस दिशा में केंद्रित करना चाहिए। दक्ष ने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि का इस्तेमाल किया और पहाड़ी की तलहटी की ओर देखा। वहां कई अमर पिशाच योद्धा पहले से ही मौजूद थे। उनमें अमर पिशाच समुदाय के 5 राजकुमार और अन्य सेनापति भी शामिल थे। पहले राजकुमार ने अपने हाथ में एक मुक्दर ले रखी थी। उसका समूचा शरीर खून से लथपथ था और वो बेहद क्रूर लग रहा था। उसके चेहरे के भाव को देखकर यह स्पष्ट था कि उसने आदिम जाति के कई योद्धाओं की हत्या की। दक्ष ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का इस्तेमाल कर वहां के लोगों की बातें सुनी तो वो और भी हैरान हो गया। पहले राजकुमार ने ब्रह्मांड मंडल के आदिम जाति के एक योद्धा को मार दिया और दूसरे को बुरी तरह से घायल कर दिया था। आदिम जाति के सभी योद्धा डर से भाग रहे थे। वहीं पहाड़ी से निकलने वाली नौरंगों की रोशनी और तेज हो गई थी। पहाड़ी में धीरे धीरे दरारें आने लगी और कुछ ही अंतराल बाद वो दरारें और भी चौड़ी हो गई। दक्ष काफी गंभीर दिख रहा था। उसने कहा, पहाड़ी की दरारें इसी तरह से बढ़ती रही तो पहाड़ी 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। रवीना ने कहा, क्या इससे किसी संकट की आशंका है? दक्ष ने कहा, संकट का तो पता नहीं, लेकिन किसी भी प्राकृतिक बदलाव का कुछ न कुछ असर अवश्य होता है। रवीना ने कहा, क्या इसका नकारात्मक असर है? नहीं, यह जरूरी नहीं है, दक्ष ने कहा। तो इसका मतलब यह माना जाए कि सबसे बड़ा खजाना निकलने वाला है? रवीना ने फौरन दक्ष से सवाल पूछा। दक्ष ने लंबी सांस ली और कहा, तुम्हारे इस अनुमान को नकारा भी नहीं जा सकता है। रवीना ने कहा, इतने महत्वपूर्ण समय में अमर प्रथम, अमर द्वितीय और सुखिया इस समय क्या कर रहे हैं? क्या उनके साथ कोई अनहोनी हो गई है या वो किसी संकट में फंस गए हैं? क्योंकि दक्ष ने इस समय आध्यात्मिक दृष्टि का इस्तेमाल कर रखा था, इसीलिए उसके लिए किसी भी चीज को देखना अधिक मुश्किल नहीं था। उसने प्रमुख के महल की ओर देखा और फिर कहा, वो तीनों महल से बाहर निकल रहे हैं। सुखिया और अमर दोनों भाई महल से बाहर निकलकर वहां पहुंच गए जहां दक्ष मौजूद था। उनके साथ एक खूबसूरत स्त्री भी थी। उस महिला की वजह से सुखिया और अमर प्रथम के बीच जमकर बहस हुई थी। स्थिति ऐसी हो गई थी कि यदि अमर द्वितीय नहीं होता तो उन दोनों के बीच हाथापाई की नौबत आ जाती। अमर प्रथम ने कहा, मैंने इसे पहले खोजा और इसे अपने साथ लेकर आया। इसे मैं योग शक्ति का अध्ययन करवाना चाहता हूं, इसीलिए इसे मेरे साथ रहना चाहिए। अमर प्रथम की आवाज काफी उग्र थी, जो कि एक योगी पुरुष के व्यवहार के बिल्कुल उलट मानी जाती। सुखिया ने कहा, अधिक होशियारी दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना मूर्ख हूं कि मैं इस बात को स्वीकार करूं कि तुम इस खूबसूरत महिला को योग शिक्षा दोगे? इसके अलावा आदिम जाति के प्रमुख की पुत्री को मैंने पकड़ा है, इसलिए इसका स्वामी मैं हूं। अमर प्रथम ने कहा, तुम बकवास कर रहे हो। मैं केवल एक शिष्या चाहता हूं। तुम अपने मन में गलतफहमी मत बैठाओ। सिर्फ एक शिष्या? मैं तुम्हारे चेहरे के भाव को अच्छी तरह से पढ़ सकता हूं। तुम्हारे अंदर योग की बजाय भोग की भावना प्रबल हो रही है। मुझे तो पहले से ही तुम पर शक था। तुम एक योगी नहीं बल्कि भोगी पुरुष हो। सुखिया ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। क्या? सुखिया की बातें सुनकर अमर प्रथम कुछ प्रतिक्रिया देगा?